माता दी, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय का पाठ करूंगी, तो आप लोग वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहे। और जो भी नए दर्शक जुड़े हैं हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर ले। मैं माता रानी के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना और 9 दिन के पाठ दुर्गा सप्तशती पाठ का वीडियो अपलोड करूंगी, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। महर्षि बोले, पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मंद से इंद्र की त्रिलोकी का राज और यज्ञों के भाग छीन लिए। वह दोनों इस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे। इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उसको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमाचल पर गए और भगवती महामाई की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योतिषमय चंद्र रूपी व सुख रूपी देवी को नमस्कार है। शरणागत का कल्याण करने वाली बुद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं। राजाओं की लक्ष्मी तथा स्वरमानिक को नमस्कार है। दुर्गा को दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को सारा ख्याति और कृष्णा की धूर्म देवी को नमस्कार है। अत्यंत सोम तथा अचिंत्य रौद्र रूप को हम नमस्कार करते हैं। उन्होंने हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्रमाणित विष्णु महामाई कहते हैं उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में निंद्रा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में शुद्धा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में क्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित है, जो देवियों सब प्राणी में मातृ रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है। इस तरह देवताओं ने माता रानी की स्तुति की। पूर्व काल में देवता ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूत ईश्वरी हमारा कल्याण कर मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तब उस समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए तथा निशुंभ के हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं।
पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उनको संपूर्ण लोकों में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया। वह हिमालय पर रहने लगी कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चामुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराजा, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय से प्रकाशित कर रही है। वैसा रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा है। असुरेश्वर, आप यह पता लगा वह कौन है, उनका ग्रहण कर ले। वह स्त्रियों में रत्न है। आप क्रांति में 10 दिशाओं में प्रकाशित करती हुई वह स्थित है, इसलिए उनको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने भी रत्न है वह सब इस समय आपके घर में शोभामान है। हाथियों के रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैश्रवा नामक घोड़ा तथा तो आप इंद्र से ले आवे हंसों द्वारा जुता हुआ विमान, जो आप ब्रह्मा जी के पास तथा आप सबके पास ही यह महापद नामक खजाना कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपके सदा खिले हुए फूलों की खिंजकिल्ली नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति रथ भी आपके पास हैं। हे दैत्य, मनुष्य से उत्कांदित नामक शक्ति भी आपने छीन लिया है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के पास है और समुद्र में पैदा होने वाले इस प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जलाए ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप ग्रहण कर चुके हैं, तो फिर कल्याणमय स्त्री के रत्न रूपी अनुपम स्त्री को आप क्यों नहीं ग्रहण करते? चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचार किया कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उनको सब कुछ समझा दिया। कहा कि जहाँ जाकर तुम उसको अच्छी तरह समझाना कि ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार से समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहाँ देवी विराजमान थी। दूत ने देवी को प्रणाम कर कहा, देवी, दैत्यराज शुंभ जो इस प्रकार तीनों लोकों के स्वामी है, मैं उनका दूत, संपूर्ण देवता उनकी आज्ञा एक स्वर में मानते हैं। जो कुछ उसने कहलावा भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोक मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न है वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैंने उससे छीना है। उच्चैश्रवा नामक घोड़ा जो क्षणीय सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया। हे सुंदरी, इसके अतिरिक्त और जो भी रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास है वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाली मैं ही हूँ। हे चंडाला कटाक्ष वाली सुंदरी, मैं तुम्हें तुझ पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ। यदि तू मुझे वरेगी तो मैं तुम्हें अतुल्य महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा बोले, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन से ही मुस्काई। इस प्रकार कहने वाली, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इससे चिंता मात्र भी झूठ नहीं है, तनिक मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोगों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी का तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी है मैं उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल से मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महापराक्रमी निशुंभ, यहाँ आओ और युद्ध में जीतकर मुझे से विवाह कर लो। इससे भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान से भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात ना करो। त्रिलोकी में तुम्हें तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवता में से कोई शुंभ और निशुंभ के सामने युद्ध में नहीं ठहर सका, तो फिर तुम जैसी स्त्री उसके सामने रणभूमि में ठहरोगी कैसे?
जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहरोगी? अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे, तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा है ठीक है, शुंभ और निशुंभ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक सुरेश्वर से कह दो, इसके पश्चात वह उचित समझे। तो इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय संपन्न हुआ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।